इंडिया के साथ ये बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में काफ़ी ये अपील भी करती है, डिमांड भी करती है। तो उन सब की ये थी कि जी हमारी हम जो इंपोर्ट्स तो अभी भी हो रही हैं वो आती हैं वाया दुबई, वाया सिंगापुर, एक्स्ट्रा फ्रेट एंड एक्स्ट्रा ट्रांसशिपमेंट्स, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा। तो हम इसको सीरियसली एग्जामिन करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो। पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत खोलने से मुतालिक जायज़ा लेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, बोले हमसाए तब्दील नहीं किए जा सकते, हमने पड़ोसियों के साथ ही रहना है। इसहाक़ डार ने बताया कि बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा लॉर्ड डेविड कैमरॉन अगले चंद हफ्तों में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, मगर दहशतगर्दों की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब में वाज़ेह पैगाम, कहा मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा, किसी भी जारियत का मुसल्लह अफवाज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सदर मुमलिकत की मुल्की मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातों से मिलकर काम करने की अपील। मर्जी और ताकत से फैसले मुसल्लत करने का वक्त गुजर गया, अब पीटीआई अपनी मर्जी से जलसे करेगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का यौम पाकिस्तान पर तकरीब से खिताब, कहा कुछ लोगों ने 9 मई की रट लगा रखी है, 9 मई पर आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाए तो पता चल जाएगा कि इसके पीछे मोहसिन नकवी है या कोई और। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि सेनेट में वोटिंग को शफाफ बनाया जाए। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मोहसिन नकवी और मोहम्मद औरंगज़ेब को वजारत देने पर मायने खेज बयान, कहा मोहसिन नकवी की वजारत दाखिला और मोहम्मद औरंगज़ेब की वजारत ख़जाना में तकर्रुरी हुकूमत के मुस्तकबिल की ज़ामिन है। दोनों की तकर्रुरी हुकूमत की सेहत के लिए बेहतर है, वरना मुल्क के मुस्तकबिल के लिए तो इसहाक़ डार भी बेहतर थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत ना होती तो आज नून लीग को 2/3 अक्सरियत मिलती। शहबाज शरीफ की जगह कोई और होता तो उन दिनों में ही मामला तल्ख हो जाता। इत्तेहादी हुकूमत में 5 साल की हुकूमती मुद्दत मुकम्मल होने की गारंटी नहीं दी जा सकती। हर दुकानदार को सालाना कम अज कम 1200 रुपए इनकम टैक्स देना होगा। पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। मुकर्ररा तारीख से पहले टैक्स देने की सूरत में 25% रियायत मिलेगी। 2023 का इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराने वाले ताजरों को रियायत मिलेगी। FBR ने डीलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर कम रिटेलर्स की लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 अप्रैल से इब्तदाई तौर पर 6 बड़े शहरों में रजिस्ट्रेशन की जाएगी। अमल ना करने वालों की नेशनल बिजनेस रजिस्ट्री में ज़बरदस्ती रजिस्ट्रेशन की जाएगी। ताजिर दोस्त ऐप के जरिए ताजरों और दुकानदारों का सेंट्रल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम पर स्टेक होल्डर से भी राय तलब। इस्लामाबाद में हाउसिंग सोसाइटीज और फार्म हाउसेस पर प्रॉपर्टी टैक्स आयद कर दिया गया। शहजाद टाउन, मारगला टाउन और रवल टाउन में 140 मुरब्बा गज तक के प्लॉट्स पर 24,000 रुपए टैक्स आयद। 8 कनाल तक के फार्म हाउसेस पर 1,80,000 रुपए और 90 से 120 कनाल तक के फार्म हाउसेस को 4,42,000 रुपए प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना होगा। ब्लू एरिया में कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर ग्राउंड फ्लोर पर फी स्क्वायर फीट 32 रुपए, अपार्टमेंट में फी स्क्वायर फीट 26 रुपए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फी स्क्वायर फीट 22 रुपए, पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशंस में फी स्क्वायर यार्ड 180 रुपए, मार्कीज और मैरिज हॉल्स में फी स्क्वायर फीट 13 रुपए प्रॉपर्टी टैक्स आयद होगा। यौम पाकिस्तान पर पूरी कौम हम आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान एक अहद एक यकीन। इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की परेड में मिली जोश, दिफाई क़ुव्वत और महारत का शानदार मुजाहिरा। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों और आर्मर्ड कोर दस्ते शामिल। टैंकों और तोपखानों पर मुश्तमिल दस्तों की भी सलामी। फिजा नाराए तकबीर से गूंज उठी। लड़ाका तैयारों का फ्लाई पास्ट, जंगी हथियार भी तवज्जो का मरकज। मुसल्लह अफवाज में शामिल खवातीन के दस्ते की भी शिरकत। चीन और आज़रबाईजान के फौजी दस्ते भी परेड का हिस्सा बने। तकरीब में सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। परेड के मेहमान खुसूसी सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद थे।
सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज को सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने निशान पाकिस्तान से नवाजा। सऊदी वजीर दिफा की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाकिस्तान के सबसे बड़ा सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान मिलने पर सऊदी वजीर दिफा को वजीर आजम पाकिस्तान की मुबारकबाद। सऊदी वजीर दिफा ने यौम पाकिस्तान की परेड में बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा कि अफवाज पाकिस्तान की बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहिरा देखने को मिला। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हालिया दौरे सऊदी अरब से दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ मिलेगा। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की आर्मी चीफ से भी मुलाकात। शाहीनों का सलाहियत, टेक्निक और महारत का शानदार मुजाहिरा। फख्र पाकिस्तान पाक फिजाइया की शान। JF-17 तैयारों ने धाक बिठा दी। जदीद J-10C, F-7PG चीता लड़ाका तैयारों, मिराज लड़ाका तैयारों की घन गरज ने लहू गरमा दिया। विंग कमांडर हसन सिद्दीकी की क़यादत में F-16 तैयारों का शानदार मुजाहिरा। फ्लाई पास्ट में जदीद जासूसी निज़ाम से लैस तैयारों और पाक फिजाइया के ट्रांसपोर्टर तैयारे, पाक बहरिया के एंटी सबमरीन लड़ाका तैयारों ने भी हिस्सा लिया। परेड में SSG के कमांडोज के फ्री फॉल का मुजाहिरा, फिजा में रंग बिखेर दिए। यौम पाकिस्तान पर मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी पर सिविल एजाज़ात। ऐवान सदर में सीनियर सियासतदान राजा जफरुल हक, साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह, साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर, फवाद हसन फवाद, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, CCPO लाहौर बिलाल कमियाना, डॉक्टर आदिल नजम, अब्दुल कुद्दूस बिजंजो, इफ्तिखार आरिफ, मुश्ताक सुखैरा, सैयद तारिक फातमी और सारा अहमद को एजाज़ात से नवाजा गया। गुलकार फ़ाखिर महमूद, अहमद शाह, सुहेल बड़ाइच, मारूफ शायर अनवर मसूद, गुलकार राहत फ़तेह अली खान, फैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी और अदाकारा शबनम को भी अवार्ड दिया गया। चारों सूबों के गवर्नर हाउसेस में भी सिविल अवार्ड्स की तकरीबात। कराची में मुफ्ती मुनीबुर रहमान, थर की गुलकारा माई ढाई, नसीर बेग मिर्ज़ा, शीबा किरमानी और अदाकार अदनान सदीकी को अवार्ड्स दिए गए। लाहौर में सजल अली, अजीज़ मियाँ कव्वाल के बेटे इमरान अजीज़ मियाँ, डॉक्टर शाहिद मुनीर। कोयटा में जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद नूर मुस्कानजई, डॉक्टर मरियम वर्जगानी और फ़न के शोबों में शकर बीबी को अवार्ड से नवाजा गया। 23 मार्च की परेड में इचरा लाहौर में खातून को मुश्तइल हुजूम से बचाने वाले मसीही दुकानदार जॉनसन तारिक की बहादुरी का एतराफ़। यौम पाकिस्तान की तकरीब में शरीक जॉनसन तारिक को शुरका ने तालियां बजाकर खिराज तहसीन पेश किया। मसीही नौजवान ने लिबास की वजह से हिरासा की गई खातून को अपनी दुकान में पनाह दी थी और किसी भी खौफ को खातिर में लाए बगैर पुलिस की आमद तक खातून की हिफाजत की थी। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली। पाक फ़िज़ाइया के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी और फातिहा खानी। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदगान ने भी मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। दिन का आगाज़ वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। मॉस्को में दहशतगर्दी करने वाले 4 मुश्तबा गैर मुल्की हमलावर और उनके 7 साथी गिरफ्तार। रूसी मीडिया के मुताबिक एक मुलजिम फरीदुद्दीन का दावा है कि वो तुर्की के रास्ते 4 मार्च को मॉस्को आया था। हदफ हॉल में तमाम अफराद को हलाक करना था। ताजिक ज़बान बोलने वाले दूसरे दहशतगर्द ने बताया वो अब्दुल्ला और मोहम्मद नामी अफराद से राब्ते में था। तीसरे दहशतगर्द का नाम रजब बताया गया। क्रॉकस हॉल में फायरिंग और बम हमले से हलाक अफराद की तादाद 133 हो गई, 140 जख्मी। रूस में आज यौम सोग। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि मुल्जिमान की यूक्रेन फरार की मंसूबाबंदी की गई थी। जिसने भी हमले का हुक्म दिया उसे सजा दी जाएगी। वस्ती गजा में इमदाद लेने के लिए आए फ़लस्तीनियों पर इस्राइली फ़ौज की बमबारी। 7 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में फ़िज़ाई हमला, 4 बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का रफ़ा क्रॉसिंग का दौरा। कहा एक तरफ इमदादी ट्रक्स की कतार, दूसरी तरफ भूख के तवील साए हैं। ये नाकाबिल कबूल सफाकी है। आलमी बरादरी इमदाद की गजा रसाई के लिए इसराइल पर दबाव डाले।
यौम पाकिस्तान की परेड, मुल्क में तैयार किए गए दुश्मन पर हैबत तारी करने वाले हथियारों की नुमाइश। पाक फौज में शामिल किया जाने वाला हैदर टैंक तवज्जो का मरकज बना रहा। हैदर टैंक चीन के इश्तराक से मकामी सतह पर तैयार किया गया है। फतह 1 और फतह 2 रॉकेट भी परेड का हिस्सा बने। ड्रोन तैयारे शाहपा 2 और उकाब ने हाजरीन की दाद वसूल की। राद 1, राद 2, नसर मिसाइल सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1 और शाहीन 2 को भी यौम पाकिस्तान की परेड में पेश किया गया। यौम पाकिस्तान की परेड सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सकाफत की जंजीर बन गई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के फ्लोट नुमाया रहे। जम्मू और कश्मीर के फ्लोट में दरगाह हजरत साईं सहेली सरकार, लीपा वैली के अक्स और सैयद अली गिलानी और बुरहान वानी की तस्वीर। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के फ्लोट्स भी तवज्जो का मरकज बने। यौम पाकिस्तान की तकरीब में चीन समेत दीगर दोस्त ममालिक के दस्तों की शिरकत। चीनी दस्ते का लॉन्ग लिव चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप का नारा। 33 रुकनी दस्ते की क़यादत चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सीनियर कर्नल ने की। यौम पाकिस्तान के मौके पर खुसूसी नगमा पूछे जो नाम कोई तुम पाकिस्तान बताना भी पेश किया गया। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में यौम पाकिस्तान की तकरीब। नाज़िमुल उमूर साद अहमद वड़ाइच ने चांसरी लॉन में कौमी परचम बुलंद किया। दुबई में पाकिस्तान कौंसल खाने में परचम कुशाई। अबू धाबी में पाकिस्तान सिफारत खाने में सफ़ीर फैसल नियाज ने परचम कुशाई की। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में यौम पाकिस्तान की तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी, अमरीकी शहरियों और अमरीकी महकमे खारजा के हुक्काम की भी शिरकत। तेहरान का आज़ादी स्क्वायर पाकिस्तान और ईरान के परचमों से रोशन। मिस्र में पाकिस्तानी सफ़ीर का काहिरा में इस्तकबालिया। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में यौम पाकिस्तान के मौके पर तकरीब परचम कुशाई। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने सब्ज़ हिलाली परचम फ़िज़ा में बुलंद किया। पाकिस्तानी सिफारत खाना पेरिस में यौम पाकिस्तान पर परचम कुशाई की तकरीब। पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा कि 23 मार्च तारीख़ी अहमियत का हामिल तजदीद अहद का दिन है। दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पाकिस्तानी परचम के रंगों से रोशन। कराची के इलाके कोरंगी में मुबैना मुकाबला, 2 डाकू हलाक। गुलशन इकबाल में भी मुबैना मुकाबला, 1 डाकू हलाक, साथी पकड़ा गया। मुलजिमान की फायरिंग से शहरी इब्राहिम चन्ना जख्मी। सोल्जर बाजार में रिटायर्ड पुलिस एहलकार का गला घोंट दिया गया। वाक़े को हादसे का रंग देने के लिए लाश जला दी गई। लाहौर पुलिस के जवानों की बरवक्त कार्रवाई ने डाकुओं को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। जौहर टाउन की डेयरी शॉप में 4 डाकू लूटमार में मसरूफ थे कि पुलिस एहलकार पहुंच गए। फायरिंग से बचने के लिए डाकुओं ने कभी डीप फ्रीजर को तो कभी कैश कैबिनेट को ढाल बनाया। तहम सामने मोर्चाबंद पुलिस ने उन्हें फरार न होने दिया। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू हलाक हो गया, दीगर ने हथियार डाल दिए। बाद में उन्हीं शहरियों ने जो कुछ देर पहले यरगमानी बने हुए थे डाकुओं की खूब दुर्गत बनाई। पुलिस के मुताबिक हलाक और गिरफ्तार होने वाले तमाम डाकू रिकॉर्ड याफ्ता हैं। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने बैनुल अक़वामी T20 मुकाबलों से रिटायरमेंट वापस ले ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम को दस्तयाब। यौम पाकिस्तान पर साबिक ओलंपियन इस्लाहुद्दीन, बॉक्सर उस्मान वजीर, कोपहमा नायला कियानी और स्क्वाश के खिलाड़ी दानिश अतलस को भी सिविल एजाजात से नवाजा गया। बरतानिया में अर्थ आवर पर बकिंगम पैलेस और विंडसर कासल की तमाम गैर ज़रूरी रोशनियां बुझा दी गईं। अर्थ आवर के वक्त अंधेरा छा गया। पाकिस्तान में भी रात 8 बजे मुख्तलिफ अहम सरकारी इमारात की गैर ज़रूरी लाइट्स बंद कर दी गई। और लाहौर के जिलानी बाग में फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह। मुख्तलिफ इक़साम के 60,000 से ज़ायद फूल पेश। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर इक़दामात किए जा रहे हैं। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से आतिशबाज़ी भी की गई।